दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं समसामयिक विषय पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जो समसामयिक विषय हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दे खासकर महंगाई के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं। वो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी मैं 2 दिन से ये देख रहा हूँ कि सरकार की तरफ से बयान आ रहा है कि महंगाई कंट्रोल में है। आज एक और एजेंसी के थ्रू आया कि महंगाई काबू में रहना मुमकिन है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की सरकारी एजेंसियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि महंगाई काबू में है, लेकिन जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो मार्केट के अंदर देखते हैं कि कोई भी चीज़ आप एक रेट से दूसरे रेट पे आपको नहीं मिलती है। चाहे सरकार ने कल ये कहा, सरकार के एक उपभोक्ता मामले के सचिव हैं मिस्टर पांडे, उन्होंने ये दोहराया कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि महंगाई एक कंट्रोल में है और उपभोक्ता जो मामले हैं वो भी खानी पीनी चीज़ों के अंतर्गत आते हैं। खाने पीने की चीज़ों के अंतर्गत जैसे खाद्य पदार्थों में है, सब्जी है, आपके राशन है, राशन के साथ साथ ये ऑयल सीड है, मस्टर्ड ऑयल है और इस तरीके की मस्टर्ड ऑयल के साथ एक पाम ऑयल है। इस तरीके के रेटों में बढ़ोतरी होती चली जाती है, लेकिन सरकार बार बार यही दावा कर रही है कि रेटों में बढ़ोतरी नहीं है, रेटों में मुमकिन है। लेकिन कभी कभी आरबीआई तो बैंकों की हेड है, उसने भी एक बार अभी ये कहा कि महंगाई को कंट्रोल में रखना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है सरकार इन आंकड़ों से जनता को भरमाने की कोशिश कर रही है और भरमाने के साथ साथ जनता को कहीं कुछ मुद्दे जो हैं असली मुद्दों से हटाकर, मुख्य मुद्दों से हटाकर ये देखने में आया है कि अगर जनता जो है वो मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना करे, अगर महंगाई पर जनता चर्चा करती है तो वो निगेटिव जाता है सरकार के। सरकार ने एक धारणा बना रखी है कि अपनी जितनी भी एजेंसियां लगा के उन एजेंसियों की मार्फत, प्रचार माध्यमों के मार्फत ये सरकार कोशिश करती है कि कहीं महंगाई नहीं है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन सरकार के दावे जनता में जाने पर ये देखे जाते हैं कि दावे केवल खोखले हैं और खोखलों दावों के अलावा उनमें कोई हवा नहीं है। गौरतलब है अभी 2 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, गुजरात है, जबकि एक राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो गया और गुजरात में चुनाव आगामी दिसंबर में होने वाला है। और खासकर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सिविक बॉडी नगर निगम का चुनाव चल रहा है। अब नगर निगम के चुनाव में कूड़े का मुद्दा है, कहीं महंगाई का मुद्दा किसी भी पार्टी ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, किसी ने भी महंगाई का मुद्दा नहीं बनाया। जब गौरतलब है कभी कभी जब वो कांग्रेस के शासनकाल में जब महंगाई का मामला आता था तो यही जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है ये संसद से लेकर सड़क तक बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा विरोध, बहुत बड़ा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन ये एक विडंबना ही है, इस वक्त क्या सब चीज़ अच्छी हो गई, जनता के मुद्दे सब खत्म हो गए, भय भूख भ्रष्टाचार और भुखमरी कहीं भी कोई मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा अगर है तो केवल हिंदू मुसलमान है और चुनाव है, और चुनाव के बाद सब चुप रह जाते हैं, लेकिन जनता वहीं के वहीं पिसती रहती है। खासकर इन चुनाव में देखने में आया है कि गुजरात के अंदर अभी प्रधानमंत्री ने बहुत सारे नियुक्ति पत्र युवाओं को बांटे। कोशिश की गई कि नियुक्ति पत्र के माध्यम से हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन कहाँ रोजगार मिलता है। महंगाई के दौर में हर आदमी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो एक श्रमिक हो, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो
रेड़ी पटरी वाला हो, खामचे वाला हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी है, लेकिन सरकार, किसी भी राज्य की सरकार, केंद्र सरकार कोशिश ये करती है कि महंगाई पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, अन्य मुद्दों पर चर्चा होती रहे, क्योंकि यही मुख्य मुद्दे हैं। लेकिन देखना ये होगा 2 राज्य के चुनाव के बाद जनता इन मुद्दों को किस तरीके से, इन मुद्दों से निपटती है, जनता क्या निपटेगी। जनता ही पिस रही है, लेकिन सरकार, ऐसा लग रहा है सरकार अपनी जिम्मेदारी से, इन मुद्दों की, मुख्य मुद्दों की जिम्मेदारी से भागती हुई नजर आती है। आखिर 2024 में फैसला तो जनता को ही करना है। अब देखना ये होगा कि किसके सर पर जनता ताज रखती है और किसको महंगाई से वरी करती है, मुख्य मुद्दों से वरी करती है। ये आगे आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव ही बताएगा।